हेलो बेटा। बेटा नीट 2026 को अब जस्ट एक महीना बचा है और इस एक लास्ट मंथ में ये जो अप्रैल मंथ है इसको आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां जो आप कर सकते हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। मतलब पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस डेट तक कौन सी चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम आपको क्या क्या करना है। बहुत सा बच्चा इस लास्ट एक महीने में अपनी पूरी प्रिपरेशन को खराब कर देता है, तो बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। इस एक महीने में एक एक दिन को सही से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मैं सारी बातें बताऊंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। रिवीजन जो है, किस किस टाइप का रिवीजन एक महीने में करना पड़ता है, कितनी बार रिवीजन करना पड़ता है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट कितने देने हैं, एनालिसिस कैसे करना है, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले तो देखो, रिवीजन जो है ना, रिवीजन इस एक महीने में आपको किस किस टाइप का रिवीजन करना है, ध्यान से सुन लो। एक होता है डीप रिवीजन। डीप रिवीजन में हम पूरे चैप्टर को, देखो हमने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ा पहले, कभी उसको दोबारा से पढ़ता है। देखो कुछ बच्चा तो क्या करता है, हर महीने दोबारा से स्टार्ट करता है। दोबारा से नहीं बेटा, जो आप कर रहे हो ना उसी के आगे कंटिन्यू करना है चीजों को। डीप रिवीजन होता है मतलब हो सकता है आपने 3 4 5 चैप्टर 10 चैप्टर पहले पढ़ लिए हो, अभी पिछले एक महीने में आपने पूरा नोट से पढ़ा हो या वन शॉट से पढ़ा हो, कहीं से भी आपने पढ़ा है पूरा, तो वो डीप रिवीजन का ही पार्ट है। और यदि आपने अभी नहीं किया है तो आपको पूरा डीप रिवीजन करना है। मतलब आपको सारे चैप्टर को, पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के स्टार्टिंग से लास्ट तक थ्योरी को एक एक लाइन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। चाहे आपने नोट्स बनाए उससे पढ़ना है, नहीं बनाए आप स्मार्ट वन शॉट का यूज कर सकते हो। डीप रिवीजन एक बार हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस का 15 अप्रैल तक, ठीक है। जिसमें हर एक फॉर्मूला, क्लास में जो भी चीजें करवाई, क्वेश्चन करवाए, वो हर एक क्वेश्चन आपके सोल्व किए होने चाहिए। ये काम 15 अप्रैल तक होना चाहिए। सबसे पहले यदि किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन देख लो, उस फिर आगे डिस्कस करूंगा। डीप रिवीजन या कोई आपका बैकलॉग है, मान लो आपने 3 4 चैप्टर ऐसे हैं पढ़े ही नहीं है, देखे नहीं है कभी, तो उनको बेसिक से पढ़ना है। ये सारा काम 15 अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आप इसके लिए स्मार्ट वन शॉट का यूज कर सकते हो, चाहे आप डीप रिवीजन की बात करो या बैकलॉग, क्योंकि स्मार्ट वन शॉट हमने डिजाइन ही ऐसे किए, आपको छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजों से नीट के हर एक पार्ट को कवर करेंगे। और स्मार्ट वन शॉट में अब पूरा 12th चल रहा है भाई, 1 अप्रैल से पूरा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करूँ, इंपोर्टेंट से लेकर के ऐसे जा रहे हैं, ज्यादा हाईली इंपोर्टेंट चैप्टर्स पहले और उस सीक्वेंस में हम बढ़ते जा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पूरा 12th में करवा दूंगा, मेरे साथ लाइव कर लोगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। तो स्मार्ट वन शॉट के थ्रू आप डीपी रिवीजन कर सकते हो। जैसे देखो ये डेट्स हैं, जैसे मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड का लगाया, मैंने 2 दिन में शाम को 5 बजे लेक्चर है, जैसे आज भी शाम को 5 बजे लेक्चर है। मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, ड्यूअल नेचर, उसके बाद एटम, फिर सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर, ऐसे पूरा जो है 2 दिन में हो जाएगा। फिर ऐसे 4 अप्रैल को आएगा रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, मतलब 4 और 6 अप्रैल को रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे पूरा। तो ये सारा जो है ना पूरा 12th मेरे साथ कर लोगे। स्मार्ट वन शॉट को प्रॉपर फॉलो कर लेना। स्मार्ट वन शॉट का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, बाकी मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मैं क्या क्या चीजें मिलेंगी वो सारी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते चले जाओ। तो ये तो होगी डीप रिवीजन की बात। 15 अप्रैल से पहले पहले हर एक चैप्टर डीपली आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि 15 अप्रैल तक नहीं कर पाओगे तो आगे मत करना फिर उस चैप्टर को, वो फिर टाइम नहीं बचेगा। देखो सिंपल सी बात है, सच्चाई, क्योंकि अभी और बहुत सारे रिवीजन करने। फिर आता है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब एक चैप्टर को 20 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में पूरा रिवाइज करना। हर एक फॉर्मूला देखना, उसका हर एक इंपॉर्टेंट नोट देखना, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। ये काम 30-40 मिनट में करना होगा हर चैप्टर का। और ये आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में 2 से 3 बार ये रिवीजन। और इसके लिए आपको चाहिए अच्छे शॉर्ट नोट्स। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाए तो अब नहीं बन सकते भाई। अब तुम शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे बहुत टाइम चला जाएगा। या तो बना लेने चाहिए थे, बनाए हैं तो उसी से रिवाइज करना, या नहीं बनाए हैं टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स आपको। मैं दे दूंगा। क्या दे रखे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो है ना, ईसीपी सर ऑफिशियल, इस पे मैंने सब डाल रखा है। शॉर्ट नोट्स भी, पूरे नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी डाल रखे हैं, ठीक है ना। और दोबारा से मैं लिंक डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट नोट्स को वहां मिल जाएंगे। तो ये 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, मतलब हर दिन आपका होना चाहिए। आज बैठे एक बार सुबह एक बार शाम, ऐसे एक चैप्टर सुबह एक चैप्टर शाम, इस तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा।
मतलब 2-3 बार तब ही रिवीजन पॉसिबल हो पाएगा। और आप कहोगे ना, इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे सर प्लीज शॉर्ट नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, आप हर एक चैप्टर को करवा ही दो, तो मैं वो भी करवा दूंगा। 20-30 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एक चैप्टर पूरे शॉर्ट नोट समझा दूंगा, देखो इस फॉर्मूले में ये है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये वो पूरा समझा दूंगा। लेकिन वो बहुत क्विक होगा, वो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। आप लेकर के वीडियो को बैठ जाओगे और हाँ हो गया, रिवीजन हो गया। फिर आप दोबारा उस शॉर्ट नोट से दोबारा खुद से रिवीजन कर सकते हो। आप कहोगे मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिवीजन होता है रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। ये क्या होता है, जैसे देखो हर चैप्टर के अंदर पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठाने होते हैं। जब आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होता है, तो हर चैप्टर को 20 क्वेश्चंस उठाओ रैंडम। ऐसे रैंडम क्या उसे पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं इनका भी एक सेट बना के दे दूंगा। वैसे मैं एग्जाम फर्रे निकालता हूं इस टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम से 10-12 दिन पहले एग्जाम फर्रे निकालता हूं, जिसमें यही काम होता है। हर चैप्टर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको रिवाइज करना होता है आपको, तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हर चैप्टर के 20 क्वेश्चंस करोगे तो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन बोलते हैं, ये भी करना होगा एक बार एटलीस्ट हर चैप्टर का। इसके बाद होता है रिवीजन थ्रू टेस्ट। टेस्ट भी आपके रिवीजन में बड़ी हेल्प करते हैं। आप फुल सिलेबस टेस्ट दिया आपने या कोई भी पार्ट टेस्ट दिया, जो भी टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट को एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है यार ये टॉपिक का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, यार मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो उस टॉपिक को वहां से पढ़ लेना है तुरंत। तुरंत एनालिसिस से नोट डाउन करो ये नहीं हुआ और उस टॉपिक को वहां पढ़ना है अगले टेस्ट से पहले। तो हर टेस्ट से आपको पता चलेगा 3-4-5 टॉपिक, और उन 3-4-5 टॉपिक को अगले टेस्ट से पहले आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे तरीके के रिवीजन आपको इस लास्ट मंथ में फॉलो करने हैं अच्छे से। ध्यान सुन लो, जो ये नहीं करेगा खराब है भाई एग्जाम। कैसे? आपको लगता होगा कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको लगता होगा बस पढ़ता रहूं उस जगह, नहीं, ये सारे काम करने पड़ेंगे। चैप्टर को 30 मिनट में भी पूरा चैप्टर दिमाग में सेट करना है। डीप रिवीजन में आपको 4 घंटे लगते हैं एक चैप्टर में, इसमें 30 मिनट लगेंगे, फिर जब दोबारा रिवाइज करोगे 15 मिनट लगेंगे। इस तरीके से एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, तभी तो नीट के 5 दिन पहले आप पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे एक दिन में, सोच के देखो इस शॉर्ट नोट से, क्योंकि आपने इतनी स्पीड बना चुके होगे। ठीक है तो ये हो गया। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा चैनल इसी चैनल पे आने वाला है। मैं क्विक रिवीजन को कैसे करना है हर चैप्टर वाइज मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर चैप्टर के बना दूंगा। अभी स्मार्ट वन शॉट चल रहा है, उसके साथ साथ कुछ लेक्चर्स मतलब छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा जिससे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है फुल सिलेबस टेस्ट। कितने फुल सिलेबस टेस्ट दे? बहुत से बच्चे पता है सोचते हैं अभी रुक जाता हूं, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं। भाई सिंपल सी बात बता रहा हूं, मिनिमम इस मंथ के अंदर 10 से 15 फुल सिलेबस मिनिमम देने हैं। 20 दो, 30 दो, 40 दो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन 10 से 15 टेस्ट तो सबको देने हैं। किसी की हालत खराब हो रखी है, मेरे को कुछ नहीं आता, उसको भी 10-15 टेस्ट फुल सिलेबस देने हैं, पहले बता रहा हूं। और इस 10-15 टेस्ट में जो टेस्ट यूज करोगे बहुत रिलेवेंट होने चाहिए। फालतू में डिलीट, पता चले पुराना पेपर उठा लिया कोई, उसको सोल्व कर रहे ना भाई। बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं करने। सेलेक्टेड रिलेवेंट टेस्ट पेपर यूज करो, एरर फ्री होनी चाहिए। लास्ट टाइम में पता चले गलतियां हैं, पेपर सब कुछ हिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। एरर फ्री। यदि किसी को अभी तक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज नहीं है तो अपना नीट प्रो टेस्ट सीरीज है वेदांतु की, वो ले लो। उसमें 14 फुल सिलेबस टेस्ट आपके घर भिजवा रहे हैं, और वो बुक है, एक बुक मंगवा लो या तो टेस्ट पेपर की, जिसमें नंबर वाइज टेस्ट पेपर है, उसके सोल्यूशन है, ओएमआर भी लगी हुई है उसमें, वो बुक मंगवा लो। मेरे ख्याल से 500 रुपए के अराउंड है। 14 फुल सिलेबस टेस्ट है, उसके साथ ऑनलाइन भी फ्री मिल रहा है। लेकिन ये 14 कर लो यार तुम एटलीस्ट, वो सेलेक्टेड टेस्ट पेपर है, करो। एक महीने में ये 10 से 15 टेस्ट देने हैं। इसमें से हो सकता है अभी आपका बैकलॉग हो रखा हो या रिवीजन पूरा नहीं हुआ हो, तो 20 अप्रैल तक 5 तो दे ही लेना, कम से कम 5 तो दे लेना। फिर लास्ट के 10 दिन में हर दिन टेस्ट देना, एनालाइज करना, टेस्ट देना, एनालाइज करना, टेस्ट देना, एनालाइज करना, रिवीजन करते रहना। 2 से 5 टेस्ट देना, मॉर्निंग में रिवीजन करना, 2 से 5 टेस्ट देना, मॉर्निंग में रिवीजन करना। इस तरीके से लास्ट 10 दिन फॉलो करना है इस चीज को। ठीक है, ये पूरा प्लान आपको करना पड़ेगा। एक महीने ये ही चलेगा भाई। अब ये मत सोचना कि अभी रुक जाता हूं, कर लूंगा लास्ट टाइम में कर लूंगा, कुछ नहीं होगा लास्ट टाइम में। ये सारे तरीके से रिवीजन लास्ट एक महीने में, ये जो रिवीजन है और ये जो टेस्ट है, यही नैया पार कराएंगे भाई। देखो, जिसने ये नहीं किया, फालतू में लगा रहा, बस लेक्चर ही लेक्चर देखने में लगा रहा, उससे भी काम नहीं होगा। लेक्चर छोटे कंप्रेस्ड होने चाहिए।
आप कोई कहे कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा लो ऑफ मोशन 10 घंटे में, मत पढ़ो। आप कोई तुम्हें कहे कि ले भाई रे ऑप्टिक्स में तुम्हें 12 घंटे में पूरा रे ऑप्टिक्स, नहीं भाई नहीं हो पाएगा। अब क्विक क्विक सारी चीजें जल्दी कंप्रेस्ड फॉर्म में करनी पड़ेंगी, तब ही पूरा कर पाओगे, वरना 2 ही चैप्टर कर पाओगे, बाकी छूट जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम पे मैं सारी चीजें दूंगा, एग्जाम फॉर रे, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डालूंगा। और डाल रखे हैं, आप जाके पीछे स्क्रॉल करके देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं, हर तरीके के स्टूडेंट के हिसाब से डाल रखे हैं। डाउनलोड कर लो और अपना पूरा करो उसको, ठीक है। बाय बाय।